गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे इस प्यारे यूट्यूब चैनल में स्टडी सेल जिसका नाम है, और मैं हूं मोहन भारद्वाज, आपका एजुकेटर ऑन यूट्यूब चैनल स्टडी सेल, एंड वी आर वर्किंग ऑन पार्ट सेकंड ऑफ लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स। ओके, पहले हम क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा रिकैप्सुलेट कर लेते हैं कि कैसे हम लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए को कैलकुलेट करते हैं। ए क्या होता है हमारे पास, जिनको नहीं पता वो क्या कर सकते हैं, पहले पार्ट 1 को देख सकते हैं, फिर पार्ट सेकंड को मेरे पास यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑन पर्टिकुलर मॉलिक्यूल, है ना। जिस भी मॉलिक्यूल का आपको क्या करना है, लेविस डॉट स्ट्रक्चर लिखना है, उसका क्या करने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हर एक एलिमेंट के। ठीक है, उसके बाद क्या करने हैं, आपको निकालने हैं बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स। क्या निकालने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। वो कैसे निकालते हो, 2 इंटू बॉन्ड पेयर, जितने बॉन्ड पेयर वहां बने होंगे, जैसे एक बॉन्ड पेयर बना है तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, 2 बने हैं तो उसकी मल्टीप्लाई कर दो 2 के साथ, इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास वहां आ जाएंगे 4। ठीक है, उसके बाद क्या निकालने हमें, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसके बाद क्या निकालने हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो कैसे निकालते हो, ए में से माइनस कर देते हो किसको, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स को। तो जो ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स आते हैं उनको हम यूज करते हैं, या तो एज इट इज लोन पेयर के लिए इस्तेमाल करेंगे, या फिर हम किसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड्स के लिए। किसके लिए इस्तेमाल करेंगे, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे डबल बॉन्ड हो गया, जैसे ट्रिपल बॉन्ड हो गया, इनको बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब स्ट्रक्चर्स बना के सीखते हैं। ठीक है, फर्स्ट एग्जांपल क्या है हमारे पास, फर्स्ट एग्जांपल है, हम ले लेते हैं CO2 मॉलिक्यूल का लेविस डॉट स्ट्रक्चर। ठीक है, तो CO2 मॉलिक्यूल का हमें यहां पर बनाना है। तो सबसे पहले ए कैलकुलेट करना है, सबसे पहले क्या करना है, हमें ए कैलकुलेट करना है। तो ए कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन है भाई, कार्बन का कितना होता है, नंबर होता है 6, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 2,4, तो कितने आगे 4। ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है 8, 2,6, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हुए 6 इंटू 2, तो टोटल कितने हो गए यहाँ पर 4 प्लस 12 16 हो गए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, 16 हो गए, है ना। अब हमें क्या निकालने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है उसको सेंटर में रखते हैं, और जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है उसको कहां रखते हैं, हमें कॉर्नर पे रखते हैं। तो भाई ये कॉर्नर पे रख दिए दोनों ऑप्शन। ठीक है, अब इनके बीच क्या कर दिया, एक एक बॉन्ड बना दिया, ये बना दिया एक एक बॉन्ड। ठीक हो गया। अब हमें क्या करना है, यहां कितने बॉन्ड पेयर है हमारे पास, 2 है, तो 2 इंटू 2 कितने हो गए 4 इलेक्ट्रॉन, ये 16 इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें क्या निकालने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, ए में से बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन को माइनस करके, तो करो माइनस ए माइनस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स, कितने हो गए 16 माइनस 4 12 इलेक्ट्रॉन आए, कितने आए 12 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन आए। अब इनका इस्तेमाल कैसे करना है, देखो बताया था, या तो लोन पेयर की तरह दे दो वापिस, या फिर हम मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकते हैं। सबसे पहले वो जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है वो किनको देने हैं, हमें किनको देंगे, कॉर्नर एटम को। तो 2 भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका ऑक्टेट पूरा हो गया, 8 इलेक्ट्रॉन। ये खुश है, ये क्या है, खुश है, संतुष्टि होगी इसको। ठीक है, अब इस वाले को देते हैं, कितने हो चुके 6 7 8 9 10 11 12, इसके पास भी क्या है 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, ये भी क्या है, संतुष्ट है। लेकिन कार्बन को देखें भाई, बेचारा कार्बन, वो क्या कर रहा है, कार्बन के पास कितने 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है, वो अभी खुश नहीं है, यानी कि ये स्ट्रक्चर हमारा ठीक नहीं है। तो स्ट्रक्चर ठीक कैसे होगा, हमने ये बोला था कि उन इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किसके लिए कर सकते हैं, मल्टीपल बॉन्ड बनाने के लिए कर सकते हैं। तो ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल किसमें करेगा, मल्टीपल बॉन्ड बनाने में करेगा।
तो अब भी ऑक्सीजन के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे ही है, लेकिन कार्बन के कितने हो गए? 6 हो गए। कार्बन के कितने हो गए? 6 हो गए। तो क्या करेगा, अब ये वाला बोल दे देगा अपने इधर से एक बॉन्ड, ये भी क्या कर लेगा? पूरा कर लेगा। तो कितने हो जाएंगे? अब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो जाएंगे। और जो आपको पता भी है, कार्बन जो होता है अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी शो करता है? 4 कोवेलेंसी शो करता है। यहाँ क्या हो चुकी है? पूरी 4 कोवेलेंसी पूरी हो चुकी है। तो इस हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा लेविस डॉट स्ट्रक्चर कैसा होगा, या फिर उसका फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज भी हमें कैलकुलेट करना आता है ना। फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई? याद आ जाएगा, इसको नाम दे दिया मैंने 1, इसको नाम दे दिया मैंने 2, इसको नाम दे दिया मैंने 3। तो इस मॉलिक्यूल के ऊपर फॉर्मल चार्ज कितना है हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? हमारे पास फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस क्या करना है हमें? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। माइनस क्या करना है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्लस शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन या फिर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन का हाफ। शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स का क्या करना है? हाफ। ठीक है, तो 1 के लिए कैलकुलेट करेंगे। किसके लिए कैलकुलेट कर रहे हैं? फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट। इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? कार्बन के 4। ठीक है, और यहां लोन पेयर है इसके ऊपर कुछ नहीं, यहां लोन पेयर है नहीं है, तो 0 प्लस इसने शेयर्ड पेयर कितने हैं इसके? 1 2 3 4। तो शेयर्ड पेयर के इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 4 दूनी 8, 8/2 कितना आ गया? 4 - 4 0। लड्डू 0 आ गया, 0। ठीक है, कार्बन का जो फॉर्मल चार्ज है वो 0 है। अब इसका निकालते हैं ऑक्सीजन का फॉर्मल चार्ज होने सेकेंड है ना। ऑक्सीजन पे ऑक्सीजन के कितने होते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 6 माइनस क्या इस पे लोन पेयर है? हाँ है, दिख रहे हैं भाई, 2 लोन पेयर है। ये लिख दिया हमने, 2 लोन पेयर हो गए ना हमारे पास। क्या है हमारे पास? यहाँ पर 2 लोन पेयर है, तो हमने यहाँ पर कर दिया 4 लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन लिख रहे हैं, है ना। उसके बाद हमें क्या देखना है? उसके शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने शेयर्ड पेयर बना रहा है? 2 शेयर्ड पेयर बना रहा है, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4/2। आंसर आ गया 0। लड्डू आया, फिर से लड्डू 0। ऐसे ही इसका निकाल लेंगे फॉर्मल चार्ज होने 3। फॉर्मल चार्ज होने 3, तो इसका निकालेंगे 6 - 4 + 4/2 2 2 0 लड्डू। तो CO2 पे कोई फॉर्मल चार्ज नहीं है। इस तरीके से क्या कर सकते हैं हम? इसका लेविस डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज क्या कर सकते हैं? आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ऐसे ही क्या करते हैं हम? और डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को इस पार्ट के अंदर, पार्ट सेकंड के अंदर जो हमारे पास यहाँ चल रहा है लेविस डॉट स्ट्रक्चर का और फॉर्मल चार्ज का, और मॉलिक्यूल्स के लेविस डॉट स्ट्रक्चर और क्या करेंगे? उनके फॉर्मल चार्ज को यहाँ कैलकुलेट करेंगे। जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास यहाँ, नेक्स्ट मॉलिक्यूल वो है CO3 नेगेटिव कार्बोनाइट आयन का क्या करेंगे हम? लेविस डॉट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करो? ए कैलकुलेट करो, कितना है? कार्बन के कितने हो जाएंगे? 4, ऑक्सीजन के कितने होते हैं? 6। कितनी ऑक्सीजन है? 3। तो -2 चार्ज जब होता है तो हमने पार्ट 1 में ही बताया था, क्या करते हैं? उसको ऐड करते हैं, +2 कितना हो गया? 4 + 18 + 2 कितना हो गया? 24। कितने हो गए? 24 इलेक्ट्रॉन। अब क्या करेंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? सबसे पहले कार्बन को रख दो। कहाँ रखेंगे? सेंटर में रखेंगे। क्यों रखेंगे? इसकी बात कर चुके पार्ट 1 में, तो जिन्होंने नहीं देखा वो देखेंगे भाई। तो ये 0 हमने ऑक्सीजन लगा दी, ऑक्सीजन लगा दी, ऑक्सीजन लगा दी, एक बॉन्ड यहां बना दी। ठीक है, 3 ही ऑक्सीजन थी। उसके बाद क्या किया हमने? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, कितने आ जाएंगे? 1 2 3। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 2 × 3 कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन हो गए ना भाई? हाँ ठीक है, हो गए। नेक्स्ट अब हमें क्या निकालने हैं? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। कैसे निकालते हैं? 24 में से 6 माइनस कर दे, कितने बच गए? 18। अब इन 18 का इस्तेमाल किस लिए करना है? मल्टीपल बॉन्ड में इस्तेमाल करना है या फिर एज इट इज लोन पेयर के लिए इस्तेमाल करना है। तो लोन पेयर के लिए जब इस्तेमाल करेंगे तो पहले कॉर्नर वालों को देंगे, पहले किनको देंगे? कॉर्नर वालों को, उनका ऑक्टेट पूरा करेंगे। तो कितने दे दिए इसको? 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसके क्या हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। ये सेटिस्फाई।
इलेक्ट्रॉन कितने गए इसके पास 6, ऐसे इसको दे दिए, कितने हो गए इसके पास भी 6 और 2 8 इलेक्ट्रॉन पूरे। दे कितने दिए अभी तक 18 में से हमने कितने दे दिए 12, 13 14 15 16 17 18, इसके लिए 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, ये भी कुछ है। अब कार्बन का क्या भाई, कार्बन अकेला बैठा हुआ बेचारा बीच में, तो वो क्या देखेगा, वो देखेगा कि मेरे पास कितने आए अभी तक 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन के साथ तो मैं स्टेबल नहीं हूं, तो फिर क्या करेगा, वो किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेगा और अपनी मैक्सिमम कोवेलेंसी को शो करेगा। तो इस वाले को बोलेगा यहां से अपने 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके 8 इलेक्ट्रॉन अभी भी पूरे हैं। लेकिन अब क्या हमने बताया भी था आपको, क्या बताया था, जो पार्ट 1 है कि जो फॉर्मल चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, वो किस पे आता है, हमेशा कॉर्नर एटम पे आता है, और जो हमारा क्या होता है पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस पे आता है, सेंट्रल एटम पे आता है। अगर यकीन नहीं है तो अभी तो वैसे मैं डायरेक्ट लगा सकता हूँ, यहाँ माइनस लगा ले, यहाँ माइनस लगा ले, लेकिन नहीं, आप बोलोगे नहीं हम तो ऐसे नहीं लगाएंगे, हमें तो प्रूव चाहिए। हमें क्या चाहिए, प्रूव चाहिए। तो प्रूव ले भाई, प्रूव ले। इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, इसको नाम दे दिया 4। अब क्या करेंगे, फॉर्मल चार्ज निकालेंगे हर एक एलिमेंट का, इस मॉलिक्यूल। ठीक है, पहले फर्स्ट का निकालते हैं, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट कार्बन है फर्स्ट। कार्बन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 4, लोन पेयर है नहीं है, पप्पू के पास कोई लोन पेयर है नहीं है। तो अब क्या देख रहे हैं, शेयर्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 8 बटे 2 4, लड्डू आ गया भाई, लड्डू 0। अब किसके निकालते हैं, O2 का, फॉर्मल चार्ज ऑन सेकंड, इस वाले का। ठीक है, निकालो मेरे। ऑक्सीजन में कितने होते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, लोन पेयर कितने हैं भाई 1 2 3 के इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, कितने हो गए 6, प्लस बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है 1, तो 2 बटे 2 कितना आ गया 6 माइनस 7 माइनस का 1, इस पे फॉर्मल चार्ज -1 आ गया। देखो भाई बोला था ना -1 आएगा, -1 आ गया है। अब फॉर्मल चार्ज किस पे निकालेंगे, थर्ड पे, फॉर्मल चार्ज होने थर्ड है ना, तो थर्ड पे निकालो, क्या होगा हमारे पास यहाँ ऑक्सीजन के कितने 6 माइनस कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 के कितने हो गए 6, प्लस बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है 1, उसके इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 बटे 2, इसका भी कितना आ गया -1 आ गया भाई, इसका भी देखो पूरा भी हो रहा है सेटिस्फाई, -2 SiO2 नेगेटिव पे -1 अब बच गया बस ये वाला पप्पू, इसको देख लो भाई, फॉर्मल चार्ज होने 4, तो निकालेंगे कितना होगा ऑक्सीजन का 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं 1 2, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4, ठीक, बॉन्ड पेयर कितने बना रहा है 1 2 है ना, कितने बना रहा है बॉन्ड पेयर, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 4 बटे 2, तो यहाँ कितना आ गया इसका जो फॉर्मल चार्ज आया 0, कितना आया 0। इसका मतलब इसका जो मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है वो कितना है, इस तरह से है, इस तरह से है, -1 इस पे है, -1 इस पे है। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं हम मॉलिक्यूल्स का लेविस-डॉट स्ट्रक्चर और उनका फॉर्मल चार्ज निकाल सकते हैं। अभी क्या करते हैं, रुकेंगे नहीं, अभी क्या हमें रुकना नहीं है, अभी हमें और मॉलिक्यूल्स का भी क्या करना है यहाँ पर स्टडी करना है। तो नेक्स्ट मॉलिक्यूल देखते हैं भाई, नेक्स्ट अभी रुकना नहीं है, जब तक सारे कंसेप्ट पूरे ना हो तब तक हमें रुकना नहीं है। ठीक है भाई, नेक्स्ट का सीखते हैं। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है हमारे पास NO2 नेगेटिव, क्या है NO2 नेगेटिव, तो कैलकुलेट करो ए क्या होगा, वैलेंस इसमें कितने होते हैं नाइट्रोजन में 7 नंबर 2, 5, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 6, कितनी ऑक्सीजन है 2, माइनस चार्ज है तो क्या करेंगे प्लस का 1, कितना हो गया 5 + 12 + 1 कितने हो गए 18, कितने हो गए भाई 18। ठीक है, अब हमें क्या निकालने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रख दिया। नाइट्रोजन क्या होता है लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कंपेयर टू ऑक्सीजन, ठीक है, तो उसको कहाँ लेंगे सेंटर में लेंगे। अब हमें बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 2 × 2 4, तो लोन पेयर कितने हो गए इलेक्ट्रॉन से 18 - 4 हमारे पास कितने हो गए 14, कितने हो गए
14 हो गए। 14 लगाने हैं। सबसे पहले इनका इस्तेमाल लोन पेयर का कहां किया जाएगा? कॉर्नर के एटम्स का ऑक्टेट पूरा करने के लिए किया जाएगा। तो देखो भाई 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए इसके। तो ये वाला कुछ ऑक्सीजन 6 बना दिए, 7 8 9 10 11 12 इसके भी पूरे 12। अब बच गए कितने? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। अब कितने बच गए? 2 इलेक्ट्रॉन बच गए। तो वो 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया नाइट्रोजन को। भाई क्यों भी रख लिया, वो 2 इलेक्ट्रॉन कौन रखेगा? नाइट्रोजन भी रख लेगा। ठीक, तो अब इसका ऑक्टेट पूरा, इसका ऑक्टेट पूरा। नाइट्रोजन के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पूरा नहीं है। नाइट्रोजन पूरा नहीं है। 6 इलेक्ट्रॉन्स लेके बैठा है। बोला मेरे को तो 8 दे दो। 8 कैसे दे दो? इस वाली से बोलेगा कि मेरे को दे दे। इस वाली को क्या बोलेगा? मेरे से दे दे। अब कितने हो गए इसके? पूरे 8 इलेक्ट्रॉन। और आपको ये पता भी है कि जो नाइट्रोजन होता है वो क्या करता है, कितनी कोवेलेंसी को शो करता है हमारे पास जब हम बात करते हैं। नाइट्रोजन शो करता है 3 को और 5 को। 3 को तो आसानी से शो कर लेता है, ठीक है। 5 को शो नहीं करता। 5 को कैसे शो करेगा? 4 तो बॉन्ड बनाएगा और 1 क्या रखेगा? लोन पेयर रखेगा। एक क्या रखता है? लोन पेयर रखता है, तब जाके शो करता है, ठीक है। तो अब क्या ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है वो ठीक है? ये चेक करना हमें। क्यों चेक करना है? क्यों चेक करना है? क्योंकि भाई इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पता ही नहीं कौन सी वाली पे लगाए, इस वाली पे लगाए, इस वाली पे। वैसे तो हमें पता है जो ऑक्सीजन होता है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी 2 शो करता है। अगर इसने शो कर दी तो इस पे लगाने की जरूरत नहीं है। तो नेगेटिव चार्ज इस पे है। लेकिन हम क्या करेंगे? प्रूव करेंगे। प्रूव का जमाना है। बिना प्रूव करे हम मान लेंगे नहीं, इसको नाम दे दिया 1, इसको नाम दे दिया 2, इसको नाम दे दिया 3, है ना, इसको नाम दे दिया 3। तो फॉर्मल चार्ज निकालेंगे पहले 1 के ऊपर। निकालो फॉर्मल चार्ज। नाइट्रोजन के पास कितने होते हैं? 5 माइनस क्या लोन पेयर है? हाँ लोन पेयर है। कितना है? 1 लोन पेयर। तो 2 हो गए उसके। कितने बॉन्ड पेयर है? 3। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6/2 कट गया। आंसर आ गया पप्पू 0 0 आ गया भाई 0 0 0। अब निकालेंगे 2 पे। फॉर्मल चार्ज होने 2 पे निकालो। ऑक्सीजन का कितना होता है? 6 माइनस लोन पेयर है कितने हैं? 2 लोन पेयर। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4 हो गए। माइनस नहीं प्लस आएगा। प्लस कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर? 1 2 3 4 कितने हैं? 4 4/2 2 2 0 0 आया भाई। इसका भी 0 आ गया 0 0। अब बच गया ये वाला पप्पू, है ना। फॉर्मल चार्ज होने 3 कितना आएगा? 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं? 6 प्लस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2/2 1। आंसर आ गया माइनस का 1। देखो इसी पे आया माइनस का। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम? इसका लेवी-स्ट्रोस स्ट्रक्चर लिखा, आपने देखा, आपने समझा। अब क्या करते हैं हम? नेक्स्ट मॉलिक्यूल के लिए बनाएंगे। और आप हो सके तो उसके लिए क्या करना? अपनी वीडियो को पॉज कर लेना भाई। पॉज करना और बना के देखना क्या हम उसके लिए बना पाते हैं या हम नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो हमारे पास मॉलिक्यूल है यहाँ पर SO3 2 नेगेटिव। क्या है? SO3 2 नेगेटिव। पॉज कर लो भाई वीडियो को और ट्राई करो कि आप बना सकते हो या नहीं बना सकते। अगर नहीं बनाओगे तो फिर मैं हूं, कर लो पॉज, कोशिश करो। चलो तब तक अब मैं शुरू करता हूं। आपने बना लिया होगा, मैं ये मान के चलता हूं। ए निकालेंगे कितने होते हैं? सल्फर में 6, ऑक्सीजन में 6 × 3 + 2 कितने हो गए? 6 18 और 2 टोटल कितने हो गए? 26, है ना। 18 और 6 24 और 2 26। रख लिया सल्फर, रख लिया ऑक्सीजन एक बॉन्ड यहां बना दिए। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन निकालेंगे कितने आ जाएंगे? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आ गए? 6। तो क्या निकालेंगे? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे? 26 - 6। आंसर आ गया आपका 20। कितना आ गया? 20 आ गया। 20 तो पूरे करो 20 को। कैसे पूरे कर सकते हैं? डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, या फिर एज इट इज लोन पेयर देके ऑक्टेट पूरा करके। पहले कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरे हो गए। इसके 2 6 देते पूरे हो गए। इसको भी दो, ले भाई तू भी ले,
8 इलेक्ट्रॉन इसके पूरे ले, तू भी ले, तू क्यों बाट दिख रहा है, ले तू भी ले, इसके भी 8 हुए, 18 हो गए, 2 बच गए। सल्फर तू भी रख ले, सल्फर तू भी रख ले। क्या ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया वो ठीक है? नहीं भाई, ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? आपको तो कहना चाहिए कि भाई 1 2 3 4 5 6 और 2 ये पूरे क्या होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन होंगे किसके, सल्फर के। अब तो ये मॉलिक्यूल ठीक ही होना चाहिए। अब क्या कमी रह गई, अब कमी रह गई, कमी क्या रह गई कि जो सल्फर है वो जो अपनी क्या शो करता है, कोवेलेंसी शो करता है, वो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है। वो क्या करता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है। तो मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है उसकी, एक तो है भाई कितनी 4, एक कितनी है 6। तो यहां हम क्या करते हैं, उसकी कोवेलेंसी को शो करते हैं कितनी, जो वॉइलेशन होता है, जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम होता है वो वॉइलेशन कर सकता है किसका, ऑक्टेट रूल का। किसका वॉइलेशन करता है, ऑक्टेट रूल का वॉइलेशन करता है। वो अपने पास 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन रख सकता है, 10 भी रख सकता है, 12 भी रख सकता है, 14 भी रख सकता है, लेकिन वो सेंट्रल एटम करता है। ठीक है, तो जहां तक हम पॉसिबिलिटी करते थे कि भाई वो वॉइलेशन ना करे, लेकिन यहाँ क्या करेगा, वॉइलेशन करेगा, क्योंकि वो क्या चाहता है, वो स्टेबल होना चाहता है। वो क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो क्या करेगा कि यहाँ जो इसके साइड में ऑक्सीजन है, इस वाले से क्या बोलेगा, मेरे साथ बॉन्ड बना ले। क्यों बना ले, कि मेरी अब क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कोवेलेंसी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मैक्सिमम कोवेलेंसी। कितनी हो गई, यहाँ पर 4 हो गई। 1 2 3 4 बॉन्ड बना लिए उसने, है ना। कितने बॉन्ड बना लिए, 4 बॉन्ड बना लिए। ठीक है, और अब इस टाइम पे इसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। कितने इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है, 10 इलेक्ट्रॉन रखा हुआ है। अब वो नेगेटिव चार्ज कहाँ जाएगा, जो 2 नेगेटिव चार्ज है, वो 2 नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, इन दोनों कॉर्नर एटम पे होगा। हमने बोला था कि नेगेटिव चार्ज जब भी होता है वो कॉर्नर एटम पे होता है, और पॉजिटिव चार्ज जो होता है वो कहाँ पर होता है, सेंट्रल एटम पे होता है। यकीन नहीं है, हमें यकीन नहीं है, हम तो क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो प्रूव कर पाइए, 1 2 3 और 4। ठीक है, फॉर्मल चार्ज निकालते हैं। किसके ऊपर निकालेंगे, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट, फॉर्मल चार्ज ऑन फर्स्ट। तो ऑक्सीजन पे कितने होते हैं, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये कितने लोन पे ले रहा है, 6 ले रहा है, 6 प्लस बॉन्डिंग में कितनी है, 2/2। आंसर आ गया माइनस का, देखो आ गया। इसके ऊपर कितना फॉर्मल चार्ज आ गया, माइनस का 2। सिमिलरली इसी जैसा है ये, इसके ऊपर भी कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। अब किस पे निकाले थे, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर, फॉर्मल चार्ज ऑन सल्फर। भाई इसका तो दोबारा निकालने की जरूरत है नहीं, एक जैसे है ना दोनों के दोनों, तो इसके ऊपर भी नेगेटिव बनाएगा। ठीक है, अब निकाले थे सल्फर के ऊपर। सल्फर के पास कितने हैं, 6 होते हैं ना, सल्फर के पास कितने होते हैं, 6 होते हैं, माइनस। उसके बाद क्या देखना है हमें, लोन पे इलेक्ट्रॉन कितने ले रहा है, ये 1 लिया है 1। उसके बाद बॉन्डेड में कितने हैं, यहाँ पर बॉन्डेड में कितने हैं, एक लोन के इलेक्ट्रॉन लिया तो कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। प्लस बॉन्डेड में कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8/2 4। आंसर आ गया 0 है इसके फॉर्मल चार्ज। ठीक बात है, इस ऑक्सीजन का निकाल ले, फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ, फॉर्मल चार्ज ऑन फोर्थ पे निकालेंगे, तो फोर्थ पे 6 माइनस लोन पेयर कितने हैं, 2 के कितने हो गए, 4। लोन पेयर कितने हैं, 2 बनाता है, उसके कितने हो गए, 4/2। आंसर आया 0। लड्डू आया गुरु। ठीक है, पर लड्डू आया तो देखो पता चल गया, -1 SO3 पे चार्ज कितना है, -2 है। तो ये स्ट्रक्चर जो हमने बनाया है इसका, वो क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्ट्रक्चर है। ये पेपर में आता है, कंपटीशन में IIT JEE में मोस्ट प्रोबेबल सूटेबल स्ट्रक्चर बताए, और जब सूटेबल स्ट्रक्चर पूछता है, मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछता है, तब हमारा आंसर यही होना चाहिए, और दूसरा इसका आंसर नहीं हो सकता। एक नेक्स्ट और हम यहाँ प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए भी आप क्या देखिए, वो क्वेश्चन भी काफी हद तक आप जब बुक में देखते हैं तो आपको क्या मिलता है, इसका जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है बहुत ही गलत देखने को मिलता है। लेकिन आज हमारी इस वीडियो में आप क्या करेंगे, लेविस-डॉट स्ट्रक्चर और फॉर्मल चार्ज का पूरा कंसेप्ट ऐसे समझ पाएंगे जिससे आपको कहीं पे भी कोई डाउट नहीं होगा। हाँ, वीडियो थोड़ी लंबी होगी भाई, वीडियो लंबी होगी, कोई बात नहीं, लेकिन हम सीख रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, सीख रहे हैं, मजा ले रहे हैं। हाँ, उतना मजा नहीं है जितना आप गेम खेलने में लेते हैं, जो आजकल चलता है, PUBG, फायरवॉल, जो भी है गेम खेलते हैं, वाइस सिटी हो गया, उतना मजा नहीं है। लेकिन यहाँ भी मजा उतना ही है
है ना। मजा इतना इसलिए है क्योंकि हमारे जो डाउट है वो सारे के सारे लेविस डॉट स्ट्रक्चर को लेके कंप्लीट खत्म हो गए हैं। अब कभी भी किसी भी आयन का, किसी भी मॉलिक्यूल का अगर हमें लेविस डॉट स्ट्रक्चर दे देंगे तो हम तुरंत छाप देंगे भाई, हम क्या कर देंगे, तुरंत उसको छाप देंगे। ठीक है, तो अब इसके क्या करने हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने, किसके, एस के निकाल लो। 6 कितने हैं, 4 × 6 हो गया 6, 24 और ये 2, 32 आ गए। कितने आ गए, 32 आ गए। रख लो सल्फर को, ये सल्फर, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बना दो। तो बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आए, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 2 4 2 6 2 8। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 32 माइनस 8 कितने हो गए, 24। कितने हो गए, 24। तो 24 दो भाई पूरे करो, 24 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। देखो भाई सभी के 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8, इसके भी 8। यानी कि स्ट्रक्चर ठीक है, यानी कि स्ट्रक्चर कैसा है, ठीक है। नहीं, ये स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला था कि सेंट्रल एटम क्या करता है, वायलेशन कर सकता है। क्यों वायलेशन करता है, क्योंकि वो मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहता है। किसमें रहना चाहता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी में रहना चाहता है। कैसे रह सकता है, मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी है सल्फर की, 6 है। कितनी है, 6 बॉन्ड बनाना चाहता है। 6 बॉन्ड बनाने के लिए क्या बोलेगा, आजा भाई मेरे पास, आजा डोनेशन लेके इलेक्ट्रॉन शेयर कर ले। और क्या बोलेगा, इधर वाले को भी बोल देगा कि आजा तू भी। इस तरह से क्या होगा, यहां 2 बॉन्ड इस तरह से बन जाएंगे। अब फॉर्मल चार्ज, फॉर्मल चार्ज कहां आएगा, जो 2 नेगेटिव का वो इस पे है और वो इस पे है। नहीं, हम नहीं मानते कि इस पे है, इस पे है। हम तो क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट कर ले भाई, तू आके कैलकुलेट कर। इसको नाम दे दे कितना, 1 जैसा ही क्या है 2, फिर कौन है 3, फिर कौन है 4। ठीक है, तो पहले किस पे निकालते हैं भाई, 1 पे निकाल लेते हैं। फॉर्मल चार्ज किस पे निकालते हैं, 1 पे। कितना होगा, 6 माइनस लोन पेयर कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन बच गए, 4 प्लस बॉन्ड पेयर कितने बनाता है, 2 बॉन्ड पेयर बनाता है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4/2। तो कितना आ गया, लड्डू 0 आ गया। इसका फॉर्मल चार्ज 0, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0, क्योंकि एक जो यहाँ 1 है यही क्या है 2 है, एक जैसे से है दोनों। अब किसकी बात करते हैं, 3 की। फॉर्मल चार्ज ऑन 3, इस वाली के लिए क्या होगा, 6 माइनस कितने लोन पेयर हैं, 1 2 3, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6। बॉन्ड पेयर कितना है 1 प्लस 2/2 1 माइनस 1 कितना आ गया, -1। तो इसके ऊपर भी कितना आएगा, -1। देखो -2 चार्ज, इसका मतलब स्ट्रक्चर ठीक है। लेकिन ना, मैं तो सल्फर का भी चेक करूंगा, मैं तो सल्फर का भी चेक करूंगा। कर तू सल्फर का चेक, 6 माइनस कोई लोन पेयर है, नहीं है। इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर, बॉन्ड पेयर देखो 1 2 3 4 5 6, 6 दूनी 12, 12/2 6, आंसर आ गया 0, लड्डू। यानी कि जो हमारे पास SO4 2 नेगेटिव का स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर जो हमारे पास फॉर्मल चार्ज होता है वो इस वाली ऑक्सीजन पे और इस वाली ऑक्सीजन पे होता है। तो आई थिंक मुझे ये लगता है कि जितने भी हमने यहाँ क्या किए हैं फॉर्मल चार्ज के और लेविस डॉट स्ट्रक्चर्स बनाए आप सबके लिए, उससे आपके जो डाउट्स होंगे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को लेके वो क्या हो चुके हैं, खत्म हो गए होंगे। अगर फिर भी कोई ऐसा स्ट्रक्चर बचता है जो आप नहीं बना पाते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, मेरे को बता सकते हैं। हम कभी जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे कभी भी लेविस डॉट स्ट्रक्चर की और फॉर्मल चार्ज की पार्ट 3 बनाएंगे तो उसके अंदर उसकी क्या कर लेंगे, इन्वॉल्वमेंट ले लेंगे। आज हमने ये पूरे कंसेप्ट को बिल्कुल बारीकी से एक्सेप्शंस को देखते हुए हमने पूरे टॉपिक को यहाँ कवर किया है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, पसंद आई है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसको लाइक भी कर सकते हैं और शेयर करिए, मैक्सिमम शेयर करिए। आज के लिए क्या है, आपके लिए इतना ही है। थैंक यू वेरी मच।